हाँ आंटी, आंटी सबसे पहले मेरा ही डाउट है। उसका तुम आंटी कल वो अल्फबोत्व का। हाँ, मेरी बात हो गई आंटी श्वेता दीदी से भी। हाँ तो वो ठीक था, मैं जो बोल रही थी। हाँ। तो तो क्या, आंटी उसमें ये था कि क्वेश्चन नंबर 1281 में। एक मिनट खोले, सब कोई खोल लो। सुधा आ गई क्या? 1281। हाँ बोलो। आंटी इसमें जो गर्भज पंचेंद्रिय में आप दो ही वेद लेना है, पुरुष और नपुंसक। स्त्री तीन ने। वेद नहीं हाँ, आंटी। ये 17वीं नंबर की अल्प बहुत है। 18 नंबर की जो है ना, उसमें तियंज स्त्री का और समुच्चय का किया हुआ है। तो ये ठीक था आंटी। नहीं, गर्भज ऊपर तो 17वीं लिखा हुआ है ना, गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंज और आसन्य तिर्यंज। तो यहाँ हाँ, स्त्री तिर्यंज को नहीं लेना है ना, यहाँ स्त्री त्रियंज को नहीं लेना है, सिर्फ दो वेद लेना है। क्योंकि स्त्री तिर्यंज का ऊपर अलग है इसलिए। नीचे अलग है, 18 पे अलग दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। ऐसे आंटी फिर इसी से रिलेटेड सब जगह हो जाएगा, जहां जहां गर्भज मनुष्य आएगा, जैसे सेकंड पॉइंट इसी प्रकार गर्भज मनुष्य और समूचे मनुष्य के 9 बोलो की 27वीं। तो उसमें भी पुरुष और नपुंसक ही ले लेंगे। दो ही हाँ, वेद लेंगे, स्त्री का हमेशा अलग दिया है समुच्चय के साथ। स्त्री नहीं ना। नहीं आंटी, दो वेद तो ही आए। चेक कर लिए ना तुम लोग अच्छी तरह से? हाँ आंटी, मैंने और श्वेता दी ने तो कर लिया था। हाँ, एक बार सुधा के साथ भी कर लो, फिर करेक्शन कर लेंगे ना। ठीक है आंटी, तो इस पॉइंट को तो अभी रहने देते हैं आंटी। हाँ, करके फिर नेक्स्ट क्लास में बाद में करा देंगे, लिखवा देंगे कि स्त्री नहीं लेना है। हाँ तो आंटी। यहाँ से लिख देंगे। आंटी मेरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अपन ने बताया कि दो नहरें के दोनों में कृष्ण लेश्य है, तो उनके जो अवधि ज्ञान का जो डिफरेंस है वो एक थोड़ा ऊपर खड़ा है, एक थोड़ा नीचे पुरुष खड़ा है, इतना ही डिफरेंस है। हाँ। दोनों कृष्ण लेश्य वाले हैं। हम्म। एक नील लेश्य वाला और एक कृष्ण लेश्य वाला, तो एक पर्वत पे खड़ा और एक नीचे खड़ा है, इतना डिफरेंस है, मतलब ह्यूज डिफरेंस हो गया ये तो। तो ह्यूज होगा ना, लीलेशा उत्तरोत्तर शुभ है ना कृष्ण की हाँ, अपेक्षा। पर फिर आंटी फिर नील और कापोत में हाँ। तो फिर ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ पेड़ पे ही खड़ा है, और वो भी दोनों ही पर्वत पर है, एक पेड़ पर है और एक, मतलब मेरा मतलब ये था कि नील और कृष्ण में बहुत बड़ा डिफरेंस है, नील और पेड़ भी तो बहुत बड़ा होता है, सुदर्शन जम्बू वृक्ष 8 योजन ऊंचा है। अच्छा वैसे समझना है मेरा, बस ये वैसे समझ लो ना, बड़े बड़े ठीक है। पेड़ तो होते हैं। वही मुझे लगा कि नील और कृष्ण में तो बड़ा डिफरेंस है, फिर नील और कापोत में यहाँ कम पे मान लो ना, वैसे बड़ा पेड़। अच्छा जम्बू बड़ा। जम्बू द्वीप का अनाद्रत नामक मालिक देव रह रहा है ना, वो 8 योजन ऊंचा है। 8 योजन ठीक। प्रमाण अंगुल से। और देवगुरु का मालिक देव है, कौन सा सुपर्ण कुमार देव है, वो भी 8 योजन ऊंची का शालमली वृक्ष है, तो वैसे मान लो। 8 योजन पर्वत ले सकते हैं, मतलब बड़ा। 8 योजन बड़ा मत लो, मैं तो कह रही हूँ कि बड़े मतलब बड़े। एग्जाम, मतलब समझ सकते हैं कि पर्वत भी बहुत बड़े, वो वृक्ष भी बहुत बड़े हो सकते हैं। ठीक है आंटी, और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंटी का, ये ये 1335 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 399। हाँ, एंड इसमें 3, 9, 27, 81, 243। अब 243 के आगे भी लेना है या 243 पे बंद कर देना है? इतना ही दे के बंद कर दिया ना भगवान ने। हाँ मतलब वो, इसके आगे नहीं ना, 243 तो मैक्सिमम। हाँ, अथवा बहुत प्रकार के और हाँ करना वो है। तो उनको करेंगे तो भी बहुत प्रकार के हो जाएंगे, तो बस 243 लास्ट लिया है ना। हाँ, बाद में कह दिया ना, या वो नहीं बोलो तो बहुत प्रकार के कह दो। और हाँ, करना क्या आगे है, अनुप्रेक्षा के लिए करना हो तो मना ही नहीं है। नहीं तो आंटी इसको फिर जैसे 9 में अपन कैसे बोलेंगे, 9 जो सेकंड पॉइंट है ना, 9 लिए हैं, जिसमें जगन्य के जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, तो इसमें 27 में से बोलेंगे जगन्य जगन्य का जगन्य, हाँ जगन्य जगन्य का मध्यम, ऐसे। हाँ, पर जगने का। मुझे हाँ ये था कि 243 पे ही खत्म हो रहा है ना अभी, इसके आगे मतलब समझने के लिए बहुत है, बाकी बहुत, 243। हाँ बहुत है, इतना ही रख लो, इतना ही दिया है ना। हाँ आंटी, एक लास्ट ये वाला नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 400 पे 1339 का ये जो सेकंड पॉइंट, तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, कृष्ण आदि लेशा द्रव्यों के समूह भी स्थान कहलाते हैं। जैसे कृष्ण लेशा के पुद्गल लेंगे तो समूह में ही लेंगे ना, एक तो स्कंद लेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ। समूह को और भी। ये फर्स्ट वाला ये हो गया कि लेशा स्थान मतलब भाव, भाव लेशा को लेशा स्थान बोला है। हाँ, ठीक है आंटी। जैसे विशुद्धि और हानि के, जैसे विशुद्धि बढ़ते जा रहे हैं, एक समय की विशुद्धि, 2 समय की विशुद्धि, तो उत्तरोत्तर लेशा के भी तो पुद्गल वृद्धि हो रहे हैं शुभ पुद्गलों में।
रस में, अनुभव आदि में वृद्धि हो रही है। तो सेकंड पॉइंट में ये समझना है कि अगर कृष्ण लेशा या कोई भी लेशा की पुत्तल ले रहे हैं तो वो अनंत लेते हैं, लेते हैं वो समूह की अपेक्षा। वो समूह ले लेते हैं। ठीक है आंटी, कृपा आंटी। हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। भाभी जी 1316 का उत्तर है 300, पेज नंबर 394, 94। हाँ बोलिए। इसमें ना मन प्रज्ञान, तो जिस समय छठे गुण स्थान में जो साधु है उनको मन प्रज्ञान होता है, तो नहीं मन जैसे होता तो सातवें में है, बाद में छठे में आ जाते हैं। अच्छा, मन प्रज्ञान सातवें गुण स्थान में होता है। हाँ, प्रकट सातवें में होता है, फिर छठे में भी आ जाता है। जिस समय छठे में आता है उस समय मन प्रज्ञान चला जाता है क्या? नहीं, जाता नहीं है। रहता है। 6 से 12 जीव स्थान तक है, 6 में भी रहता है, लेकिन 6 में लेशा कितनी है? छठे जीव स्थान में लेशा कितने हैं संजू जी? छठी लेसी है ना, छही लेसी है। 6 लेशा है ना, तो कृष्ण लेशा भी है उनको। तो भाभी जी जिस समय परमत मुनि रहता है उसमें कृष्ण लेशिया रहती है, उस समय भी मन प्रज्ञान इतना ही निर्मल थोड़ी ही रहता है, कुछ मन ये रहता है उतार चढ़ाव। की एक ही सीमा है, ठीक है, परिणाम विशुद्ध रहेंगे। जैसे पानी अगर हिल रहा है इधर उधर, तो उसमें नीचे गिरी हुई चीज नहीं दिखेगी ना, चाहे स्वच्छ पानी है तो भी। तो अगर कृष्णादि लेशा में आहारक शरीर बना रहे हैं ना मुनिराज, मना परिज्ञानी हाँ संयम में दोष नहीं लगा रहे हैं, अप्रतिसेवी है, संजय नियंठा में किए थे ना अपन, हाँ हाँ। संयम में दोष नहीं लगा रहे हैं, ये भी आहारक शरीरधारी भी नहीं लगा रहे हैं, उनमें भी लेशा 6 बताई है, तो मंद कृष्ण लेशा हो सकती है इनमें। अच्छा ठीक है। और एक भाभी जी कोई बात जिसके आपने, मैंने टाइमली गुरुदेव से, आप रोज रोज ले लेते हो तो ईर्ष्या भाव द्वेष कुछ भी आ जाए ना थोड़ा बहुत छदमस्ता के हाँ कारण। सही है। भाभी जी एक मन में हमेशा भय रहता है किसी चीज का भी, तो भय कैसे अपने को कम करना है? क्यों मन हर चीज का एक भय रहता है अंदर से, क्यों? सच में संजू जी रहता है ना, मेरा ये काम होगा या नहीं। अब जैसे मुझे भी कल कुछ काम है, ये होगा या नहीं, वो होगा, बहुत सोचते हैं कि पॉजिटिव रहें, लेकिन फिर भी वो भय ही तो है, होगा या नहीं। तो अभी क्योंकि अपने इसमें आज समनोपासक में भी भय का ही पड़ा था, उपाध्याय परवर का लिखा हुआ, तो वो भी आज मेरे दिमाग में आया कि मैं पूछूंगी कि मेरे को क्यों भय रहता है हर चीज का ऐसे, उसके लिए। कुछ गलत तो कर नहीं रहे अपन, फिर क्यों भयभीत रहे? कोई गलत काम नहीं हो रहा है, अपने से कोई गलती करे तब तो कोई भयभीत रहे, अपने से क्या गलती हो रही है? और अगर ज्यादा से ज्यादा अपनी लेशा खराब हो रही है, थोड़ी कषाय आ रही है, तो वो खुद अपन ही जान रहे हैं, दूसरा तो कोई जान नहीं रहा है, सर्वज्ञ जानते हैं। तो करो, भयमोनी को हावी मत होने दो, उस टाइम निर्भय परिणाम ले आओ। क्यों डरूं, किससे डर है मुझे, मैंने गलत नहीं किया है। ठीक है बाबा जी। ठीक है, प्रयास तो अपने को ही करना पड़ेगा ना, अपनी कमजोरी को दूर करने का। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनो भाभी जी प्रश्न नंबर 1336 में है ना, जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट परिणाम। तो भाभी जी जगन्य परिणाम तो वही होंगे ना जो कषाय की तरतमता के आधार पर, यानी कषाय कम है तो फिर लेशा जगन्य होगी, ऐसे समझना है ना? हाँ, कृष्ण लेशा अगर जगन्य है तो अच्छी है, शुक्ल लेशा जो जगन्य, जगन्य परिणाम फिर ऊपर के गुणस्थान में आएंगे ना भाभी जी? कृष्ण लेशा जगन्य परिणाम तो कहीं भी पहले में भी आ सकते हैं ना। आवाज नहीं आ रही भाभी जी नहीं, आपकी। कृष्ण लेशा के जगन्य परिणाम तो कहीं भी आ सकते हैं, शुक्ल लेशा के भी जगन्य परिणाम कहीं भी आ सकते हैं। जगन्य परिणाम में क्या बाधा है? शुक्ल लेशा कम है बे, हेलो, बहुत उच्च कोटि की शुक्ल लेशा नहीं है, वही तो जगन्य परिणाम होगा। सुनीता, सुनीता आंटी, शायद आंटी उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, जब ठीक तक है। लता आंटी को ले लेते हैं। हाँ लता आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जी। आंटी जो 1325 में जो क्वेश्चन है कापोत लेशिया का रस, उसमें लिखा है कच्चे आम, कच्चा अनार और कच्चा बिल्व। ये कच्चा बिल्व क्या हुआ? बिल्व देखिए मुझे मिला नहीं, या तो बेल होना चाहिए, या और भी कोई वनस्पति हो, तो मिली नहीं थे मुझे इसका कुछ वनस्पति कोश में। अच्छा, बेल या कबीर जैसा भी कुछ होता है ना, क्या बीट बोलते भी हैं? होता है आंटी एक, और एक बेल होती है जिसकी बेल, शरबत बनाते हैं। बेल अच्छी हो तो भी कड़वी थोड़ी रहती है। ये वुड एप्पल जिसको बोलते हैं ना, एक जो कविट रहता है उसको बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, होना वही चाहिए।
अच्छा, जो अंदर से कच्चा भी रहता है तो बहुत कड़ूपन जैसा आता है, और पकता है तो मीठा लगता है वो थोड़ा सा। की एक विशेषता बताई थी ना, अगर हाथी कबीट खा ले, कबीट जैसा या बेल पूरा का पूरा अगर खा ले, तो अंदर का पूरा भाग जब वो बाहर निकलेगा मल में, खाली पूरा साबुत ऐसे ही निकलेगा, अंदर का भाग नहीं रहेगा। अच्छा आंटी, एक और है उसमें हाँ कि क्या कहते हैं, खांड मतलब शुक्ल रेशा का जो रस बताया है ना, हाँ। तो देखिए उसमें खांड बहुत लिखा हुआ है। खांड बोले बहुत तो खांड तो शक्कर का ही है पर्यायवाची, लेकिन अंतर है इसमें भी। खांड थोड़ी सी वो ब्राउनिश टाइप की वैसी रहती है। राजस्थान में ये खांड बोलकर अलग मिलती है, शक्कर अलग रहती है, खांड अलग रहती है। मिलती है आंटी, आंटी, शक्कर भी गुड़ रहती की है, खांड भी मिलती है और शक्कर की खांड भी मिलती है, गुड़ खांड भी होती है, मिलती है ना। पाउडर फॉर्म में होती है, मोटी मोटी पूरा। आंटी दिवाली के टाइम में भी जो इतनी बड़ी शक्कर की जो खांड मिलती वो तो नहीं ना, वो एक अलग ही आती है, वो भी मीठी रहती है ऐसी। वो तो लड्डू बने हुए जैसे रहते हैं। लड्डू नहीं रहते आंटी, उधर छत्तीसगढ़ में अलग ही रहती है, इतनी इतनी सी रहती है वो। ठीक है, वही थोड़ा अंतर वाली बात है। और 1333 का है आंटी एक तो, हाँ इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम 3 लेशाएं संक्लिष्ट निर्दय कलह बैरभाव वाले अद्य व्यवसायों की जनक होने से दुर्गति में ले आती। जनक होने से बोले तो उत्पन्न करती है ना, प्रथम लेशा। अद्य व्यवसायों को जनक उत्पन्न होने से, ऐसा? जनक यानी जन्म होना, उत्पन्न होना। अच्छा, मुझे जननी लगा, मतलब उसको जैसे बोलते हैं जननी उत्पन्न करती है, तो वैसा जनक यानी उत्पन्न होना लिखो क्या? हम्म। ठीक है आंटी, बस हो गया। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो। ये जो क्वेश्चन नंबर 1336 में कर रखा है ना कि जघन्य मध्यम उत्कृष्ट परिणाम 3 नंबर पे, फिर हाँ जो ये जघन्य को फिर वापस से जघन्य मध्यम उत्कृष्ट करा 9 से, फिर हाँ। उसको वापस से करा, तो आंटी इसमें जैसे जैसे जघन्य की तरफ जाते जाएंगे परिणाम शुभ होते जाएंगे, क्यों शुभ होते जाएंगे? देखो मतलब पहले, देखो जगन्य एकदम जो अपन हमेशा शास्त्रों में बोलते हैं ना, जगन्य एक ही पॉइंट लेते हैं, उत्कृष्ट अंतिम पॉइंट है, हाँ बीच का आंटी, सारा मध्यम में लेते हैं। यहाँ जगन्य एक ग्रेड को ले लिया है। हाँ, तो ठीक। आंटी फिर इस जघन्य का भी इन्होंने जघन्य मध्यम उत्कृष्ट करा है, हाँ तो मतलब जो जघन्य था उसका भी कम कर दिया ना यहाँ पे जघन्य। हाँ। तो जगन्य फिर की आंटी, grade की मान लो कि 1 से 10 तक जगन्यत है। हाँ हाँ, तो 10 में से अब और कम कर दिया ना, पहले तो पूरी जगन्य में 1 से 10 तक की रेंज, अब कम करके हमने उसको 5 कर लिया है जगन्य। बिल्कुल आंटी। फिर अगले वाले में और उस जघन्य को जघन्य कर दिया, या 1 कर दिया, अंतिम पॉइंट में आ गए, समझ तो लो। आंटी नीचे आते आते कृष्ण लेशा मतलब थोड़ी विशुद्ध होती जाएगी ना, हाँ तो ये फिर एक पॉइंट आएगा जहां वो नील लेशा। नहीं, नीलेश में जाए या शुक्ल में जाए वो तो उसके परिणामों पर है ना। कृष्ण से सीधा वहां भी जा सकता है। कृष्ण लेशा मंद भी होती है, तीव्र भी होती है। कृष्ण जी लेशा आंटी, कहा था ना आचार्य मल्ल क्या कह रहे हैं वहां पर, मन पर्यज्ञानी में जो कृष्ण लेशा है उसको मंद कृष्ण लेशा बता रहे हैं, जी आंटी। तो वैसे समझो। और आंटी एक ये द्रव्य लेशा केवल समझाने के लिए है ना आंटी, अपन को मेन तो भाव लेशा पे ही करना है ना, द्रव्य लेशा तो बस कि ठीक है जैसे भाव होते हैं वैसे ही आत्मा पुद्गलों को ग्रहण करती है और द्रव्य लेशा का निर्माण होता है, हाँ, बाकी इसमें द्रव्य, फलों को ग्रहण करते हैं, उस रूप में परिणत होते हैं पुत्र। ये तो उसके पीछे का मतलब एक साइन, मतलब अपन एक प्रैक्टिकल समझ लो, बाकी मेन थिंग तो यही है ना कि अपन को अपने भाव लेशा पे ही मतलब जो है वो। हाँ, करना तो भाव पर ही है, भाव लेशा, भाव कर्म, शुभ अध्यवसाय, इन्हीं पर। देखो शिष्य की जिज्ञासा नहीं होगी, हम शुभ अध्यवसाय रखें तो क्या होगा, तब भगवान को बताना पड़ेगा ना। शुभ अध्यवसाय रखोगे तो शुभ पुद्गल ले रहे हो, प्रसन्नता रहेगी, क्षमा दया आदि गुणवान बनोगे, तो स्वरूप तो बताना पड़ेगा सबका। अच्छा, तो ये द्रव्य लेशा के रूप में फिर वो भी बताया है। पुद्गल ग्रहण और कर। हाँ आंटी, एक है ना आज ऐसी महाराज साहब से चर्चा हो रही थी, तो महाराज साहब ऐसे पूछे थे कि ये कहाँ पर इसका वो है, ये विरह के ठोकरे में आंटी जो अपन ने परिहार विशुद्धि चारित्र में आंटी ने वो बोर्ड पे बताया था कि 20 वर्ष की दीक्षा के बाद उनको ये चारित्र दिया जाता है, तो 20 वर्ष का उन्होंने डिवाइड करा था कि 8 वर्ष झाझरी में उन्होंने दीक्षा, 11 वर्ष में 11 अंग का ज्ञान, और लास्ट के 1 वर्ष में पूर्वों का ज्ञान। ऐसे करो, तीसरा भाग है जीत कल्प भाष्य में ये आया हुआ है,
सिद्ध सेन जिन भद्रगणित क्षमा श्रमण के सिद्ध सेन दिवाकर में है कि 1 वर्ष में यह प्राप्त हो जाता है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की टीका में भी ये बात है कि साधु 19 वर्षों तक 11 अंक का अध्ययन करता है, 1 वर्ष में 14, जिसमें क्षमता होती है। उत्कृष्ट बताया, कोई तो बहुत लंबे काल तक जीवन पर्यंत पढ़ के भी वो 9वें पूर्व तक की कोई पढ़ पा रहे थे, वो अलग बात हो गई। बाकी 1 साल में 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। लिख लो प्रमाण। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की शांति चंद्रिय की टीका, श्री शांति चंद्रिय सूरी की टीका में, और जिन भद्रगणित क्षमा श्रमण के अभी क्या नाम बोले, क्षमा श्रमण के अजीत कल्पभाष्य, कल्प भाष्य उसमें दिया हुआ है। संजय नियंठा का थोपड़ा है, भाग 3 है क्या तुम्हारे पास भगवती सूत्र का? आंटी अभी यहाँ पर नहीं है। हाँ, उसमें प्रमाण दिया हुआ है। हमारा सा के पास पड़ी है ना स्थानक में। हाँ, तीनों भाग है आंटी। हाँ, तो वहाँ देख लेना, उसमें दिया हुआ है, वो भी दे देना। हो गया प्रिया? दिया है, ये दिया हुआ नहीं था बुद्धि प्रज्ञप्ति सूत्र की टीका, वो उसमें ऐड कर देना तुम ही अपने हाथ से। स्थानक की किताब है ना, तुम ऐड कर देना। जी आंटी, कृपा। जय जिनेंद्र मासी। हाँ बोलो अनीता। मासी ये 1280 का मैंने भी पूरा वो लिख के किया है। हाँ, तो मेरे भी यही आ रहा है कि गर्भज पंचेंद्र तिर्यन जब लेंगे तो सिर्फ नपुंसक और पुरुष और नपुंसक लेंगे। ठीक है, तो फिर एक बार और सब अच्छी तरह कर लो तो चेक कर लेंगे, लिख देंगे वहां बाद में। नेक्स्ट क्लास याद रखना। 1 मिनट, एक में करेक्शन करा दूं पहले। ये खोलिए सब कोई, क्वेश्चन नंबर 494, पेज 132। सोनम ये भेज भी देना ना, ताकि सब कर लेंगे बाद में उसमें। कौन सा आंटी? ये जो भी आप करा रहे हैं वो? हाँ हाँ, हाँ आंटी। पॉइंट 1 में है ना, देखो ईशान कोण में विद्युत प्रभ लिखा हुआ है, उसको माल्यवान करना है। जो इधर लिखा हुआ है बाद में, माल्यवंत को पहले कर। आंटी 132 पेज पे ईशान कोण में, हाँ ईशान कोण में विद्युत प्रभ लिखा हुआ है ना, हाँ आंटी। उसको माल्यवान करो, माल्यवान कर लो। मंत्र भी ठीक है आगमवाणी से, माल्यवान, और माल्यवान काट कर विद्युत प्रभ कर लो। अच्छा, लाइन पढ़ के सुनाओ। ईशान कोण में माल्यवान और नैऋत्य कोण में विद्युत प्रभ गज दंताकार पर्वत है, इन पर 9 कूट है। ठीक है, एक लास्ट डाउट और आंटी। सुनीता आंटी, सुनीता जी आपकी आवाज धीरे आ रही है। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी अभी वो द्रव्य लेशा और भाव लेशा का बात चली ना, तो मेरे को याद है, मेरे को एक्चुअली एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। द्रव्य लेशा और भाव लेशा को कैसे किसी को एक्सप्लेन करके बताए अपन? भाव लेशा आत्मा के परिणाम है, ये तो इजी समझ में आ जा रहा है आंटी, और द्रव्य समझाने को भी के कारण जिन तेजस वर्गना के तेजस पुद्गल, तेजस शरीर नाम कर्म के जो पुद्गलों को ग्रहण करते हैं ना, उनमें हाँ। योग्य कुछ पुद्गल होते हैं। आंटी वो द्रव्य लेशा कैसे समझा? द्रव्य अपन कर्म पुद्गल ग्रहण करते हैं, वो क्या है? द्रव्य कर्म ही तो है। द्रव्य है, पुद्गल रूप है तो द्रव्य है। उसी प्रकार लेशा भी पुद्गल रूप है, द्रव्य है। जीव भी द्रव्य होता है, अरूपी भी द्रव्य होता है, आकाशास्तिकाय आदि भी, ये पुद्गल का द्रव्य है। ओके हाँ हाँ जी, विजय लक्ष्मी आंटी। हाँ, हाँ, प्रणाम भाभी जी। अल्प बहुत्व द्वार 15, प्रश्न 1341। लेश्या के जगन्य और उत्कृष्ट स्थान की कितनी अल्प बहुत्व कही गई है तथा इसमें कितने बोल हैं? उत्तर 9 अल्प बहुत्व कही गई है तथा इसमें 96 बोल हैं। यथा पहला, जगन्य स्थान की 3 अल्प बहुत्व 6 लेश्याओं के द्रव्य की 1, प्रदेश की 1 और द्रव्य प्रदेश शामिल की 1, इनके 6 + 6 + 12
इज इक्वल टू 24 बोल हैं। पॉइंट 2, इसी प्रकार 6 लेश्याओं के उत्कृष्ट स्थान की भी 3 अल्प बहुत्व और 24 बोल हैं। पॉइंट 3, जगन्य उत्कृष्ट संयुक्त की भी 3 अल्प बहुत्व और 48 बोल है। 12 + 12 + 24 इज इक्वल टू 48 बोल। कुल 24 + 24 + 48 इज इक्वल टू 96 बोल। प्रश्न 1342, उपर्युक्त 96 बोलों का अध्ययन इसमें करने से पहले। विजयलक्ष्मी, इसमें देखिए हाँ भाभी जी, पॉइंट में है, संजू जी का प्रश्न है, 6 लेशाओं के द्रव्य की एक अल्प बहुत्व पहली बन जाएगी। कृष्ण लेशा के सबसे थोड़े, शुक्ल लेशा के ऐसे वो जो अल्प बहुत्व चलिए ना वो, फिर उनके प्रदेशों की एक अल्प बहुत्व। आगे प्रश्न अल्प बहुत्व खोल ही रहे हैं 1345 से। ठीक, पढ़ो। उपर्युक्त 96 बोलों का अध्ययन करने से पहले हमें क्या चिंतन करना है? उत्तर, हमें चिंतन करना है कि अतीत काल में अनंत तीर्थंकरों ने यह अल्प बहुत्व फरमाई थी, वर्तमान के तीर्थंकरों ने भी फरमाया है तथा भविष्य काल में भी अनंत तीर्थंकर फरमाएंगे। अतः हम कंठस्थ न भी करें तो कम से कम एकाग्रता पूर्वक इसका अध्ययन तो करें। प्रश्न 1343, लेश्या स्थान भाव लेश्या से बनते हैं तो अल्प बहुत्व द्रव्य लेश्या की अपेक्षा क्यों कही गई है? उत्तर, यद्यपि भाव लेश्या के कारण ही द्रव्य लेश्या के पुद्गलों का समूह ग्रहण किया जाता है, किंतु इस पाठ में द्रव्य लेश्या के वर्ण आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। अतः अल्प बहुत्व का वर्णन भी द्रव्य लेश्या की अपेक्षा किया गया है। वर्ण आदि, आदि क्या लेना? आदि में क्या वर्ण है? आदि भी, हाँ आंटी, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। हाँ ठीक है, पहले कर दिया गया ना वर्ण आदि। कृष्ण लेशा के स्वर, गंध रस सबका भी आ गया है। 1325 में देखिए वर्ण रस गंध का आया हुआ है और स्पर्श का अलग आ ही गया प्रश्न। प्रश्न 1344, लेश्या के जगन्य स्थान प्रिया अभी और बोल रही, उत्कृष्ट। प्रिया, द्रव्य लेशा का वर्णन इसलिए कि शिष्य को जिज्ञासा रहती है अमुक लेशा के पुद्गल कौन से वर्ण गंध रस स्पर्श के होते हैं आदि। हाँ, लेश्या के जगन्य स्थान और उत्कृष्ट स्थान किसे कहते हैं? उत्तर, जगन्य आत्म परिणामों के समय द्रव्य लेश्या के जिन पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है वह जगन्य स्थान है। प्रत्येक स्थान में लेश्या के अनंत पुद्गल प्रदेश ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ स्थान शब्द का अर्थ समूह है, लेश्या के पुद्गलों का समूह। ध्यातव्य है कि इस पाठ में प्रत्येक लेश्या के असंख्य स्थानों का विभाजन जघन्य और उत्कृष्ट 2 प्रकार से ही किया गया है। उत्कृष्ट आत्म परिणामों के समय उत्कृष्ट स्थान होता है। प्रश्न 1345, द्रव्य की अपेक्षा 6 लेश्याओं के जघन्य स्थानों की अल्प बहुत्व नंबर 1 का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहली कापोत लेश्या के जघन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े। दूसरी नील लेश्या के जघन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। तीसरी कृष्ण लेश्या के जघन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। एक मिनट चौथी विजयलक्ष्मी, पहले 1346 पढ़ लो। 1346,
प्रश्न 1346 उपर्युक्त अल्प बहुत्व का कारण क्या है? कारण ये उत्तर सबसे थोड़े कापोतलेशा के स्थान बताएं, फिर नील लेशा के स्थान बताएं, इसका कारण क्या है? ये टब्बार्थ में मिला है। इस पाठ के टब्बार्थ में उपर्युक्त अल्प बहुत्व का कारण काल बताया गया है। यथा जीव कापोतलेशा में अल्प काल तक ठहरता है, अतः इसके द्रव्य और प्रदेश सबसे थोड़े ग्रहण किए जाते हैं। उत्तरोत्तर शुक्ल लेशा में ठहरने का काल सबसे अधिक है, इसलिए इसके द्रव्य और प्रदेश सबसे अधिक ग्रहण किए जाते हैं। आ गया ना सबको ये कि अल्प बहुत्व का कारण शास्त्र में द्रव्य संपूर्ण जानकारी मिलती है, तब तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अपेक्षा है। कहीं कोई बात सिर्फ काल की अपेक्षा कही जाती है, कहीं सिर्फ क्षेत्र से, कहीं भाव से यानी पर्याय से कही जाती है। तो ये अल्प बहुत्व काल की अपेक्षा है। जीव कापोतलेशा में रहेगा, मान लो अंतर्मुहूर्त का काल है, असत कल्पना से 5 मिनट रहा, तो नील लेशा में उससे असंख्य गुना अधिक काल तक रह रहा है। अंतर्मुहूर्त में ही असंख्य गुना करना है, समय से विभाजन करना है। अब पढ़ो, इसमें रस ले आओ कि कापोतलेशा में जब हम भी जाते थे, जाते भी हैं, तो सबसे थोड़े काल तक रह रहे हैं, फिर भाव परिवर्तित हो जाते हैं। अपने पर घटित करते अल्प बहुत्व का चिंतन करते जाना। हाँ पढ़। पहली कापोतलेशा के जगन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े। दूसरी नील लेशा के जगन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। तीसरी कृष्ण लेशा के जगन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। चौथी तेजो लेशा के जगन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। पांचवी पद्म लेशा के जगन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। छठी शुक्ल लेशा के जगन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। जब शुक्ल में तो चिंतन करो। अब हमें बहुत देर रहना है, हम बहुत देर तक हैं इसमें, जल्दी मत हटाना। 1 मिनट वापस ध्यान गया, वो प्रिया का हैंड रेज है इसलिए। मरासा का ये था ना कि भाई कहाँ प्रमाण है कि 1 साल में 14 पूर्वों का हो जाता है। क्षण मात्र में त्रिपदी से 14 पूर्वों का ज्ञान हो ही जाता है ना, तो इसमें कोई बाधा की बात नहीं है। पहले 11 अंगों के अध्ययन से उनमें क्षमता प्रकट हो जाती है। जैसे हम भी अ आ इ पूरा लिखना सीख जाते हैं, शब्द बनाना सीख जाते हैं, तो कितनी जल्दी एक पेज भर सकते हैं कुछ भी लिखकर। तो उसी प्रकार उनमें क्षमता बढ़ जाती है 11 अंगों के अध्ययन के बाद में। पढ़ो। नोट इसी प्रकार प्रदेश की अपेक्षा 6 लेशियाओं के जघन्य स्थान की अल्प बहुत्व नंबर 2 कहना चाहिए। इससे यह ज्ञात होता है कि द्रव्य की संख्या कम तो प्रदेश की संख्या भी कम, अर्थात कापोतलेशा के द्रव्य सबसे कम है तो उनके प्रदेश भी सबसे कम है। हो गई ना। जब प्रश्न अपन 2 मिनट ही कापोतलेशा में जीव रह रहा है, तो जितने द्रव्य लेगा प्रदेश भी फिर कम हुए। दूसरे नील लेशा में असंख्य गुणा अधिक 5-10 मिनट रह रहा है, तो द्रव्य भी ज्यादा लेगा, तो प्रदेश भी ज्यादा हो जाएंगे। हाँ पढ़ो। प्रश्न 1347 6 लेशियाओं की जघन्य स्थान की द्रव्य और प्रदेश के 12 बोलों की सम्मिलित अल्प बहुत्व नंबर 3 का वर्णन कीजिए। उत्तर पहले से छठे द्रव्य के अल्प बहुत्व के समान कहना चाहिए। सातवां कापोतलेशा के जघन्य स्थान प्रदेश की अपेक्षा क्यों अनंत अनंत गुणा गुणा। आप आठवां देगा। लेशा के पुद्गल स्कंद ग्रहण कर रहे हैं, वो भी अनंत है, और उनके प्रदेश उनसे अनंत गुणा कहे गए। आठवां नील लेशिया के जघन्य स्थान प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। हर स्कंद में स्कंद गिनेंगे, अनंत प्रदेशी स्कंद असत कल्पना से 100 स्कंदों को ग्रहण कर रहे हैं, और प्रत्येक स्कंद में अनंत प्रदेश है, तो अनंत इंटू अनंत कितना हो जाएगा? अनंत गुणा कहलाएगा। आठवां
नील लेशिया के जघन्य स्थान प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। 9वां तो अनंत में उससे वो असंख्य गुना अधिक है। 9वां कृष्ण लेशिया के जघन्य स्थान प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। 10वां तेजू लेशिया के जघन्य स्थान प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। 11वां पद्म लेशिया के जघन्य स्थान प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। 12वां शुक्ल लेशिया के जघन्य स्थान प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। प्रश्न 1348 शुभ लेशियाओं के द्रव्य और प्रदेशों से अशुभ लेशियाओं के द्रव्य और प्रदेश कम होते हैं, फिर भी इनका आर्तरौद्र ध्यान तीव्र कैसे होता है? उत्तर, जैसे थोड़ा सा नमक भी पानी को खारा बना देता है, जबकि मिश्री ज्यादा मात्रा में डालने से पानी मीठा होता है, इसी प्रकार अशुभ लेशिया के पुद्गलों को भी नमकवत जानना चाहिए। प्रश्न 1349 क्लियर भंते हम ग्रहण कर रहे हैं अशुभ लेशियाओं के, लेकिन असर ज्यादा बता रहे हैं वो पुद्गल, तो इसका दृष्टांत नमक से दिया गया है। भंते कृष्ण लेशिया यावत शुक्ल लेशिया के उत्कृष्ट स्थानों की द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा और द्रव्य प्रदेश सम्मिलित में कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक है? नंबर 4 से 6। उत्तर, गौतम, जघन्य स्थानों की तीनों अल्प बहुत्व के समान ही उत्कृष्ट स्थानों की तीनों अल्प बहुत्व कहना चाहिए, किंतु जघन्य शब्द के स्थान पर यहाँ उत्कृष्ट शब्द कहना चाहिए। कौन सी है कापोत लेशिया जघन्य स्थान की तीनों अल्पा बहुत्व? कौन से प्रश्न में है? 1345 में जघन्य स्थानों की, जब उत्कृष्ट स्थानों की पढ़ना हो तो कापोत लेशिया के उत्कृष्ट स्थान द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े, ऐसे ही बोलना पड़ेगा इसमें। सब जगह उत्कृष्ट, तो कापोत लेशिया का उत्कृष्ट का जघन्य का भी स्थान कम है और उत्कृष्ट ठहरता है वह भी उसका स्थान कम है। कापोत लेशिया में उत्कृष्ट ठहरने का काल भी सबसे कम है। प्रश्न 1350 6 लेशिया के जघन्य उत्कृष्ट संयुक्त स्थानों की द्रव्य की अपेक्षा 12 बोलों की एक मिनट, प्रदेश की अपेक्षा। कापोत लेशिया में उत्कृष्ट ठहरने का काल भी सबसे थोड़ा बताया ना। क्या करते हैं अपन, नमक के पर्वत होते हैं, तो यूरोप में होते हैं ना नमक के पर्वत भी होते हैं, पर्वत और पत्थर वाला भी नमक होता है, उसको तोड़ के बनाते हैं, तो एक साथ में चट्टान की चट्टाने ग्रहण करते जाते हैं। जब अपन ग्रहण करते हैं, चाहे काल थोड़ा या ज्यादा उठा लेते हैं, उसमें मन में यही सोचो, ये नहीं पुद्गल प्रदेश आदि की अपेक्षा ठीक है, लेकिन अपन बार बार आते जाते हैं और बार बार उन चट्टानों को उठाते जाते हैं। अब पढ़ो 50 6 लेशिया के जघन्य उत्कृष्ट संयुक्त स्थानों की द्रव्य की अपेक्षा 12 बोलों की, प्रदेश की अपेक्षा 12 बोलों की और द्रव्य प्रदेश सम्मिलित की अपेक्षा 24 बोलों की कुल 3 अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, द्रव्य की अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट संयुक्त स्थान की अल्प बहुत्व नंबर 7। 1 से 6 बोल जघन्य स्थान में कहे अनुसार जानना। कौन सा प्रश्न नंबर? 7वां प्रश्न नंबर 1345। हाँ, लिख लो साइड में 1345 देखें, ऊपर भी लिख लो, तीनों स्थानों के ना 1345 देखें। थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे तो अल्पबहुत्व में रस आएगा, अन्यथा खाली द्रव्य से ये कृष्ण नील कापोत ऐसे ही बोलते जाएंगे अपन। पढ़ो विजय लक्ष्मी। 7वां बोल
कापोतलेश्या के उत्कृष्ट स्थान द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। 8 से 12 बोल जगन्य स्थान में कहे अनुसार असंख्य गुणा कहना, किंतु उत्कृष्ट शब्द कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रदेश की अपेक्षा 12 बोलों की अल्प बहुत्व कहना चाहिए। नंबर 8। द्रव्य प्रदेशों की 24 बोलों की अल्प बहुत्व। नंबर 9। 1 से 6 बोल द्रव्य की अपेक्षा जगन्य स्थान में कहे अनुसार। 7 से 12 बोल उत्कृष्ट स्थान में कहे अनुसार। 13वां बोल कापोतलेश्या के जगन्य स्थान प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुणा। यहाँ भी क्या 14वां लिखेंगे? बोल 1 में कौन सा प्रश्न नंबर आएगा? 1 3 4 5 आ जाएगा ना। उसी फिर उत्कृष्ट शब्द लगाकर बोलना है। ठीक। 13वां बोल कापोतलेश्या के जगन्य स्थान प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुणा। कौन सा प्रश्न नंबर? 14वां बोल कौन सा प्रश्न नंबर? 1 3 4 7। 14वां बोल नीललेश्या के जगन्य स्थान प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। 15वें से 18वां बोल कृष्ण तेजो पद्म शुक्ल लेश्या के जगन्य स्थान प्रदेशों की अपेक्षा से उत्तरोत्तर असंख्य गुणा है। 19 से 24वां बोल कापोत नील कृष्ण तेजो पद्म शुक्ल लेश्या के उत्कृष्ट स्थान प्रदेशों की अपेक्षा से उत्तरोत्तर असंख्य गुणा है। लेश्या परिणाम का थोकड़ा पद 17 उद्देशक 5। पूर्वापर संबंध मनुष्य और तिर्यंच के लेश्या परिणमन के। 1 मिनट। जीव अगर सर्वार्थिक विमान में जाने वाला है, कोई जीव 33 सागरोपम की स्थिति में, या 4 अनुत्तर विमान 5 अनुत्तर विमान में कोई 33 सागरोपम की स्थिति में जाने वाला है, वो नियमा अंतर मुहूर्त पहले कृष्ण आदि लेश्या को स्पर्श करेगा, अशुभ में जाएगा। झूलता है ना जीव, अगर शनि आरोहण के पहले भी अप्रमद भी होता है तो 6ठे 7वें जीव स्थान में आता जाता है। क्योंकि देखो आगे अपन का स्थिति भी करेंगे। इसके शुक्ल लेश्या की स्थिति कितनी बताइए? 33 सागर अंतर मुहूर्त अधिक। तो यहाँ का अंतर मुहूर्त पूर्व परभव में अनुत्तर विमान में पूरा 33 सागर तक अंतर मुहूर्त रह रहा है, वापिस आएगा, जन्म लेगा, अंतर मुहूर्त तक की शुक्ल लेश्या में रहेगा, उसके बाद उसकी लेश्या परिवर्तित होगी। तो देखो कृष्ण से शुक्ल में आके कितने लंबे काल तक वो शुक्ल में रह जाएगा, और कैसा अटल नियम है कि जा रहा है शुक्ल में अनुत्तर विमान में जाएगा, 33 सागर तक शुभ में रहना है, और यहाँ एक बार उसको कृष्ण के परिणाम आने ही पड़ेंगे, जीव के आएंगे ही आएंगे, ऐसा जीव का स्वभाव है। डाउट है? मनुष्य और ठीक, प्रश्न ले लो ना पहले। मासी मैं तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो गई कि हम इसको द्रव्य और प्रदेश दोनों कैसे समझे, नहीं समझ में आया मेरे को। पहले तो द्रव्य अनंत प्रदेशी द्रव्यों को ग्रहण करता है जीव। हाँ तो ये पुद्गल हो गए। हाँ, पहले कर्म पुद्गल से ही समझ लो। कितने प्रदेश, कितने पुद्गल स्कंद ग्रहण करती हो? भाषा वर्गणा के रूप में, मन वर्गणा, कर्म वर्गणा, जो भी रूप में, सब में अपन अनंत प्रदेशी अनंत द्रव्यों को ग्रहण करते हैं ना। की अपेक्षा पूछेंगे तो अनंत द्रव्य ग्रहण की है। और प्रत्येक द्रव्य में कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश है। हाँ तो अनंत को अनंत से गुणा करो, अनंत गुणा हो गए ना प्रदेश। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं पूरा पढ़े जा रही, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि द्रव्य और प्रदेश को अलग कैसे समझे। द्रव्य भी पुद्गल है, प्रदेश भी पुद्गल ही है, फिर दोनों को अलग कैसे समझो? अब आ गया ना। हाँ पहले खाली द्रव्य की गिनती की है कि 100 द्रव्य ग्रहण किए, और फिर प्रदेश कितने लिए शिष्य ने पूछा, तो भगवान ने कहा प्रदेश उससे अनंत गुणा है। तो वो 100 द्रव्य थे और सब में समझ लो 100 प्रदेश है, तो अनंत गुणा हो गए 100। ठीक ठीक। इसमें ना कृष्ण लेशा का अंतर ही इतना बताया है
तेती सागर अंतर्मुहूर्त अधिक, इसलिए शुक्ल से नियमा आएगा ही वो कृष्ण लेशा में। शुक्ल में अंतर्मुहूर्त रह के जाएगा वहां, शुक्ल में इतने लंबे काल तक रहा, वापिस आते ही अंतर्मुहूर्त में होगा। आंटी क्वेश्चन नंबर 1344 में यहाँ जो स्थान का इन्होंने मतलब बताया ना, यहाँ पर यहाँ स्थान शब्द का अर्थ समूह है, लेशा के पुतलों का समूह, मतलब आंटी स्कंद समझे? स्कंद, जब स्कंद के बाद द्रव्य की बात करेंगे तो भी समूह है, एक द्रव्य ग्रहण नहीं करता है, अनंत द्रव्यों को ग्रहण करता है, असत कल्पना से 100 को, प्रदेश भी ग्रहण करेगा तो समूह रूप ही रहेंगे। मतलब आंटी द्रव्य मतलब स्कंद ही है ना? हाँ, तो जब जीव द्रव्य को, लेशा के द्रव्य को ग्रहण कर रहा है, तो सपोज उसने 100 द्रव्य को ग्रहण करा और एक एक द्रव्य में अनंत प्रदेश है, हाँ, ऐसे समझे ना आंटी? हाँ, हाँ। जी आंटी। स्कंदों को ही जीव ग्रहण करता है ना, जीव हाँ, असंख्य प्रदेश स्कंदों को ग्रहण नहीं करता है, नहीं करता है, असंख्य को ग्रहण कर रहा है और कि स्कंदों को ग्रहण नहीं करता है, और वो संख्य असंख्य प्रदेश स्कंद ग्रहण करने योग्य होते ही नहीं है। औदारिक वर्गना बनेगी तो वो अनंत हाँ। प्रदेश स्कंदों की बनेगी, अमुक मात्रा में पुद्गल रहेंगे तभी वो औदारिक रूप होगी, अमुक मात्रा में पुद्गल होंगे तभी वो वेक्रिय वर्गना बनेगी। दोनों बात बोल सकते हैं। आंटी एक ही स्वभाव से ही ऐसा है ना कि कापोतलेशिया के जो मतलब स्थान है, समूह है, वो कम ही है, मतलब ये स्वभाव से ही ऐसा है? भाव से ऐसा नहीं है, इसका काल कम है ना। मान लो कि जीव 6 लेशा में लगातार बदलता जा रहा है, अपनी हाँ। तो बदल रही है, कापोत से अपन इसमें नील कृष्ण लाइन से जाते जा रहे हैं, 6 व्युत्क्रम से जा रहे हैं, तो सबसे कम देर कापोत में रहे, सिर्फ 5 मिनट रहे, तो 5 मिनट में कितने स्कंद ग्रहण की? 1 लाख स्कंद ग्रहण कर लिए। इसकी अपेक्षा में असंख्य गुणा अधिक, मान लो 5, 7, 8, 10 मिनट रहे तो स्कंद अधिक ग्रहण करोगे ना। पर आंटी फिक्स है क्या कि कापोत में हम सबसे कम ही रहेंगे? सबसे कम काल की अपेक्षा, अगला प्रश्न था ना 1346 में। हाँ, मतलब वो, मतलब ये वही कि ये फिक्स काल की अपेक्षा कही गई है, तो काल में कम काल तक रहे तो कम द्रव्य ग्रहण किए, कम द्रव्य लिए तो प्रदेश भी कम हो गए अपने आप। नहीं और वो आंटी कोई जीव अगर कापोत में ज्यादा काल तक रहे तो वो फिर ज्यादा नहीं, 6 की तुलना की है ना, 6 में सबसे कम अगर जगन्य रहे तो भी कापोत का ही सबसे थोड़ा काल है, और उत्कृष्ट काल भी देखेंगे तो कापोत का सबसे कम है। उत्कृष्ट में भी देख लो, इसी के दिया है ना, कापोत का ही उत्कृष्ट है। हाँ आंटी, जी आंटी। जैसे कापोत में जगन्य रहा 5 मिनट, उत्कृष्ट भी ज्यादा से ज्यादा वो रहेगा तो समझ लो 10 मिनट ही रहेगा, जबकि नील वाला कम भी रहेगा तो 10 मिनट रह गया, उत्कृष्ट रहा तो 20 मिनट रह गया। ऐसे सबका 6 का असत कल्पना से लिख के एक बार देख लेना। भाभी जी 1345 में द्रव्य की अपेक्षा ले लिया सभी, हाँ, और 47 में प्रदेश की अपेक्षा ले लिया। नहीं शामिल ठीक लिए, है। प्रदेश के ऊपर दे दिए ना। इसी प्रकार नंबर 2 देखिए, नोट 1345 में प्रदेश का बोल दिया है कि जहां द्रव्य शब्द लिया वहां प्रदेश शब्द बोल दो, सेम रहेगी। द्रव्य प्रदेश शामिल के भी वैसी है, 6 बोल दो, और फिर बाद में जहाँ कापोतलेशा के आएंगे प्रदेश से वैसे कर लो। अच्छा, और भाभी जी ये वाला ना मेरा नहीं क्लियर हुआ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसको भी एक बार पूरी खोल के लिख लेना। ठीक है भाभी जी। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न था संजू जी आपका? आंटी संजू आंटी आप हैंड रेज करिए वापस। आरती जी जब तक आप पूछ लीजिए। 1349 आंटी। 1349 संजू संजू आंटी आप हैंड रेज कर दीजिए। आरती जी। मैम आंटी अनुत्तर विमान से आएगा तो वो 6 लेशियाओं को टच करेगा कंपलसरी, या 2-3 को भी टच कर सकता है? 2-3 को भी, कृष्ण को नियमित स्पर्श करेगा, सबको ही करेगा, सबका ही काल कम ही है। और फिर बाद में वापस लंबे टाइम तक शुभ में भी रह सकता है? आरती जी आगे अपन काय स्थिति पढ़ेंगे ना तब आता जाएगा, उस समय ध्यान चला गया तो बोल दे। अच्छा आंटी कृपा। 17वां पद आ ही गया ना, 18वां काय स्थिति है। सब भाभी जी ये पढ़ो तो पहले पढ़ के आना घर से 2-3 बार उसको। हाँ बोलिए संजू जी। 1349 वाला जो उत्तर है ना वो नहीं समझ में आया, थोड़ा सा क्लियर कर दो ना।
क्या प्रश्न? कापोतलेशिया में उत्कृष्ट ठहरने का काल भी सबसे कम है। एक मिनट, जगन्य स्थान की 3 अल्पभूत हो गई ना, पहले द्रव्य की अपेक्षा, फिर प्रदेश की अपेक्षा, हाँ। वैसे बोलना है। नंबर 2 नोट में दे दिया है, और शामिल की अपेक्षा हाँ 7 में दे दिया है। अब उत्कृष्ट स्थान की हाँ भी ऐसे ही बोलना है, जैसे द्रव्य की जगन्य की बोले ना, वैसे ही वहां शब्द उत्कृष्ट बोल दो। कापोतलेशिया के अच्छा उत्कृष्ट स्थान द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े, हाँ ठीक है ठीक। बता दो तो 3 अल्पभूत तो बन जाएंगे। ठीक है, हाँ अनीता। मासी यहाँ पे हम ये जो लाइन बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन 1345 में कि कापोतलेशिया के जघन्य स्थान द्रव्य की अपेक्षा, तो यहाँ हम जो अनंत द्रव्य ग्रहण कर रहे हैं वो कापोत में सबसे कम है, ऐसे माने? तो फिर यहाँ काल की बात कैसे कर रहे हैं? तो क्यों है सबसे कम, क्यों है प्रश्न उठा? अच्छा, तो क्योंकि कम समय तक ले रहे इसलिए कम ले रहे। इसलिए कम है। हाँ कितनी सुंदर बात में दी है महापुरुषों ने। हाँ ठीक ठीक। लेशिया परिणाम का थोकड़ा, पद 17, उद्देशक 5। पूर्वापर संबंध। मनुष्य और तिर्यंच के लेशिया परिणमन के 15 द्वारों के वर्णन के पश्चात नैरयिक और देव की लेशिया के परिणमन के विषय में कहा जा रहा है। वैडूर्य मणि के दृष्टांत तक चौथे उद्देशक के समान कहना चाहिए। प्रश्न 1351। भंते, क्या कृष्ण लेशिया नील लेशिया को पाकर नील लेशिया के स्वभाव रूप में एवं उसके वर्ण गंध रस स्पर्श रूप में बार बार परिणत नहीं होती है? उत्तर, हाँ गौतम। कृष्ण लेशिया नील लेशिया को पाकर नील लेशिया के स्वभाव रूप में एवं उसके वर्ण गंध रस स्पर्श रूप में बार बार परिणत नहीं होती है। इसी प्रकार शेष लेशियाओं का भी कहना चाहिए कि यावत बार बार परिणत नहीं होती है। आंटी प्रश्न आंटी बोलो। ये लाइन ही समझ में नहीं आई, क्योंकि पहले तो अपन ने ये पढ़ा था ना कि वर्णगंध रस रूप बार बार परिणत होती है, क्वेश्चन नंबर 1318 में। 1318 में मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा दिया है ना, कि दूध का दृष्टांत दे दिया, दूध दही रूप में परिणत हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देव और नैरयिक की अभी अपेक्षा, देव और नेरिक का, इसीलिए मैं दे रही हूँ। द्रव्यलेशा चेंज नहीं होती है इसलिए। हाँ, वहाँ चेंज हो जाती है, इसीलिए मैं भी यही पेज टर्न करके देख रही हूँ कि ये क्यों लिखा गया यहाँ पर। ये 1318 में वो ठीक है आंटी, हाँ, समझ में आया। नहीं है ना, वेडूर्य मणि का दृष्टांत कहाँ दिया है पहले? वो तो दिया आंटी यहाँ पे। हाँ, प्रश्न नंबर लिखवा दो वहां पर, देखकर लिखा देना अभी। हाँ आंटी, पढ़िए विजयलक्ष्मी आंटी। प्रश्न 1352। प्रश्न 1352। 51 भी कौन से जीवों में एक बार 51 वापस पढ़ दो। भंते, क्या कृष्ण लेशिया नील लेशिया को पाकर नील लेशिया के स्वभाव रूप में एवं उसके वर्ण गंध रस स्पर्श रूप में बार बार परिणत नहीं होती है? उत्तर, हाँ गौतम। कृष्ण लेशिया नील लेशिया को पाकर नील लेशिया के स्वभाव रूप में एवं उसके वर्ण गंध रस स्पर्श रूप में बार बार परिणत नहीं होती है। इसी प्रकार शेष लेशियाओं का भी कहना चाहिए कि यावत बार बार परिणत नहीं होती है। प्रश्न 1352। कौन से जीवों में भाव लेशिया के अनुसार द्रव्य लेशिया के पुद्गलों के स्वभाव एवं वर्ण आदि में परिवर्तन नहीं होता है? उत्तर, नैरयिक और देवों में द्रव्य लेशिया अवस्थित है, अतः इनमें भाव लेशिया बदलने पर भी द्रव्य लेशिया के पुद्गल आकार भाव मात्र छाया रूप में अथवा प्रतिबिंब रूप में ही परिणत होते हैं।
जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ने पर दर्पण उस वस्तु के समान प्रतीत होता है, किंतु वस्तु नहीं बनता है। इसी प्रकार नैरेकों और देवों की द्रव्यलेश्या दर्पण के समान है, जो सिर्फ भावलेश्या जैसी प्रतीत होती है, मनुष्य और तिर्यंच की तरह पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होती है। ध्यातव्य बिंदु: धारणा है कि कृष्ण लेशी नैरिक अल्पकाल तक अन्य भावलेश्या में रहकर पुनः कृष्ण लेशी बनता जाए। इस क्रम के कारण द्रव्यलेश्या के सभी पुद्गल परिवर्तित नहीं होते हैं। प्रश्न 1353। आंटी आप म्यूट है आंटी। इसका धारणा है आचार्य श्री की ये कि जैसे नेरिक है, नेरिक देवता है, क्यों नहीं बदल रहे हैं? कृष्ण लेशा साथ में पृथ्वी का नेरिक है, उसके भाव शुभ हो रहे हैं, शमकित आते वक्त तेजो शपथ में शुक्ल आदि में होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो कृष्ण में चला जाता है। परिवर्तन जैसे ही शुरू होता है फिर कृष्ण, फिर वापस वो थोड़ी देर शुभ में गया, वापस कृष्ण, कृष्ण आती जाएगी। इसलिए वो परिवर्तन अपन ने जो पहले भी दृष्टांत दिया था, कृष्ण लेशा के पुद्गल है, काले कल जो बात चली थी, अंजन का ढेर है, काजल का सफेद चीज डालते जाओ तो वो काजल सफेद रूप हो जाएगा, उस प्रकार ये कर नहीं पाते हैं। उपाध्याय प्रवर का ऐसा कहना है। हाँ पढ़ो। प्रश्न 1353। सातवीं पृथ्वी में महाकृष्ण लेश्या है। सम्यक्त प्राप्ति के समय यदि इनमें भाव शुक्ल लेश्या आए तो क्या इनके काजल आदि के समान काले वर्ण के लेश्या के पुद्गलों में भी श्वेत वर्ण की छाया प्रतिबिंब आती है? उत्तर: हाँ। इसी प्रकार तेजो लेश्या आए तो लाल और पद्म लेश्या आए तो पीला प्रतिबिंब पड़ता है। नील लेश्या आए तो नीला और कापोत लेश्या आए तो बैंगनी प्रतिबिंब पड़ता है। लेश्या की अपेक्षा गर्भोत्पत्ति का ठोकड़ा पद 17 उद्देशक 6 पूर्वापर संबंध नरक और देव, इन दो गतियों के जीवों में द्रव्य लेश्या के अपरिणमन के स्वरूप को प्रकट करने के पश्चात गर्भज एवं गर्भस्थ मनुष्य की लेश्याओं का वर्णन 691 आलापकों से किया जा रहा है। प्रश्न 1354। भंते, जीवों में कितनी लेश्याएं होती हैं? उत्तर: गौतम, जीवों में 6 लेश्याएं होती है, यथा कृष्ण यावत शुक्ल लेश्या 1 आलापक। ध्यातव्य बिंदु: इसी प्रकार भंते गौतम प्रश्नोत्तरात्मक शैली में विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्य और मनुष्य स्त्रियों की लेश्याओं की प्ररूपणा अनेक प्रश्नोत्तरों से की गई है। अध्येता निम्नोक्त प्रत्येक बोल का भंते गौतम प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन करे। इससे विषय की महिमा में एवं आत्मविशुद्धि में वृद्धि होगी। सबने पढ़ लिया? प्रश्न भंते की परिभाषा पूरी पढ़ ली सबको अच्छी तरह? पढ़ो विजयलक्ष्मी। प्रश्न 1355। विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्य स्त्री में कितनी कितनी लेश्याएं होती हैं? उत्तर: पहला, मनुष्य में 6, दूसरा मनुष्य स्त्रियों में 6, तीसरा कर्म भूमिज मनुष्यों में 6, चौथा कर्म भूमिज मनुष्य स्त्रियों में 6, पांचवा अकर्म भूमिज मनुष्यों में 4, छठा अकर्म भूमिज मनुष्य स्त्रियों में 4, सातवां 56 अंतर्द्विपज मनुष्यों में 4, आठवां 56 अंतर्द्विपज मनुष्य स्त्रियों में 4, नौवां जम्बू द्वीप के भारत एरवत क्षेत्रों के मनुष्यों में 6। देखो दसवां अकर्म भूमिज मनुष्यों में
युग्लिक मनुष्यों में क्षयिक संकेत भी होती है। लेशिया 4 ही होगी, एक ही 4 तेज, है। तो बार बार वो किस में जाएंगे? हर अंतर मुहूर्त में उनकी लेशिया बदलती है। औदारिक के दंडकों की ये बात आ गई है ना। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव भी वहां पर कृष्ण नील कापो तेजो में घूमता रहता है। 10वां, जम्बू द्वीप के भरत ऐरावत क्षेत्र की मनुष्य स्त्रियों में 6। 11वां, जम्बू द्वीप के पूर्व पश्चिम विदेह के मनुष्यों में 6। 12वां, जम्बू द्वीप के पूर्व लेकिन वहां पश्चिम विदेह के पूर्व पूर्व पश्चिम विदेह में समुचे रूप से 6 है, लेकिन वहां सिर्फ शुक्ल लेशिया में रहने वाले भी बहुत जीव है ना अभी तो, जो यहाँ नहीं है। यहाँ 3 में रहने वाले मिल जाएंगे भरत ऐरावत में। कौन मिलेंगे 3 में रहने वाले बताओ? यहाँ 3 में अगर कोई बकुश प्रतिसेवना कुशील है, कुल्लाक तो अभी है नहीं क्योंकि पूर्वधर नहीं है। अगर बकुश में कोई है, बकुश संयम को कायम रख रहा है, प्रत्याख्यानावरण कर्म के क्षोक्षम को रख रहा है अभी तक कायम, चाहे दोष लगाते हुए भी, ऐसा जीव निरंतर 3 शुभ लेशाओं में रहता है। और महाविद्य क्षेत्र में 12 केवली सदैव रहते हैं, सिर्फ शुक्ल लेशा वाले। हाँ पढ़िए। 12वां, जम्बू द्वीप के पूर्व पश्चिम विदेह की मनुष्य स्त्रियों में 6। 13वां, जम्बू द्वीप के हेमवत हिरण्यवत के मनुष्यों में 4। 14वां, जम्बू द्वीप के हेमवत हिरण्यवत की मनुष्य स्त्रियों में 4। 15वां, जम्बू द्वीप के हरिवास सम्यकवास के मनुष्यों में 4। 16वां, जम्बू द्वीप के हरिवास सम्यकवास की मनुष्य स्त्रियों में 4। 17वां, जम्बू द्वीप के देवकुरु उत्तर कुरु के मनुष्यों में 4। 18वां, जम्बू द्वीप के देवकुरु उत्तर कुरु की मनुष्य स्त्रियों में 4। कितना नोट धैर्य रहा होगा कितना धैर्य रहा होगा लिपिबद्ध करते वक्त महापुरुषों का, ताड़पत्रों पर लेखन, तपस्वी मुनिराज एक साथ, इतने 500 संत, इतनी साधियां एक स्थान पर थी, बोचरी पानी, अधिकांश समय तो उन लोगों ने तपस्या में ही बिताया होगा। और कितना धैर्य! अपने को तो पढ़ने में भी लगता है अरे इजी था, 1 में 2 में 1 कर देती, वो कर देती, और उनको लिखने में कहीं आलस नहीं, जिनवाणी को लिखने में। हाँ पढ़ो। नोट पॉइंट 1, जिस प्रकार जम्बू द्वीप के 10 आलापक कहे गए हैं, उसी प्रकार पूर्व धातुकी खंड के 10 और पश्चिम धातुकी खंड के 10, कुल 20 कहना चाहिए। पॉइंट 2, इसी प्रकार पूर्व अर्ध पुष्कर द्वीप के 10 और पश्चिम अर्ध पुष्कर द्वीप के 10 आलापक जानना चाहिए। कुल 1 + 18 + 20 + 20 = 59 आलापक हुए। प्रश्न 1356, भंते, कृष्ण लेशिया वाला मनुष्य क्या कृष्ण लेशिया वाले गर्भ को उत्पन्न करता है? उत्तर, हाँ गौतम, उत्पन्न करता है। इसी प्रकार कहना कि कृष्ण लेशिया वाला मनुष्य नील यावत शुक्ल लेशिया वाले गर्भ को उत्पन्न करता है। 6 आलापक। इसी प्रकार 6 आलापक सभी लेशियाओं से कहना चाहिए। 6 × 6 = 36 आलापक हुए। प्रश्न 1357, भंते, कृष्ण लेशिया वाली स्त्री कृष्ण लेशिया वाले गर्भ को उत्पन्न करती है? उत्तर, हाँ गौतम, उत्पन्न करती है। 36 आलापक पूर्ववत कहना चाहिए। प्रश्न 1358, भंते, कृष्ण लेशिया वाला मनुष्य कृष्ण लेशिया वाले स्त्री से कृष्ण लेशिया वाले गर्भ को उत्पन्न करता है? उत्तर, हाँ गौतम। पॉइंट 1, उत्पन्न करता है। तीनों अशुभ परिणाम वाले हैं। इसी प्रकार
कृष्ण लेश्या वाला मनुष्य कृष्ण लेश्या वाले स्त्री से नील यावत शुक्ल लेश्या वाले गर्भ को उत्पन्न करता है 6 आला पर। पॉइंट 2, कृष्ण लेश्या वाला मनुष्य नील लेश्या वाले स्त्री से कृष्ण लेश्या वाले गर्भ को उत्पन्न करता है 2 के अति अशुभ, माँ का कम अशुभ परिणाम यावत शुक्ल लेश्या वाले गर्भ को उत्पन्न करता है 6 आला पर। पॉइंट 3, कृष्ण लेश्या वाला मनुष्य कापोत लेशी स्त्री से कृष्ण यावत शुक्ल लेश्या वाले गर्भ को उत्पन्न करता है 6 आला पर। पॉइंट 4, कृष्ण लेश्या वाला मनुष्य तेजो लेशी स्त्री से 6 आला पर। पॉइंट 5, कृष्ण लेश्या वाला मनुष्य पद्म लेशी स्त्री से 6 आला पर। पॉइंट 6, कृष्ण लेश्या वाला मनुष्य शुक्ल लेशी स्त्री से 6 आला पर। कृष्ण लेश्या वाले मनुष्य के 6 into 6 = 36 आलापक हुए। इसी प्रकार नील यावत शुक्ल लेश्या वाले मनुष्य के 36 आलापक कहने से 36 into 6 = 216 आलापक। नोट। पॉइंट 1, कर्म भूमिज मनुष्य, मनुष्य स्त्री और गर्भ के भी पूर्वोक्त प्रकार से 216 आलापक। पॉइंट 2, अकर्म भूमिज मनुष्य की 4 लेश्या इंटू मनुष्य स्त्री की 4 लेश्या इंटू गर्भ की 4 लेश्या = 64 आलापक। पॉइंट 3, अंतर द्विपज मनुष्य, मनुष्य स्त्री और गर्भ के 4 लेश्या के 4 into 4 into 4 = 64 आलापक। कुल आलापक विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्यों में लेश्या के 59 प्लस मनुष्य व गर्भ के 36 प्लस मनुष्य स्त्री व गर्भ के 36 प्लस मनुष्य स्त्री व गर्भ के 216 प्लस 0.1 के 216 प्लस 64 प्लस 64 = 691। ध्यातव्य बिंदु 36वें, 216वें और 64वें आलापक में माता पिता और गर्भ में उत्पन्न होने वाला बालक तीनों शुक्ल लेश्या वाले यानी अत्यंत शुभ परिणाम वाले होते हैं। प्रश्न 1359, माता पिता और गर्भ में उत्पन्न होने वाले की लेश्याओं के वर्णन से क्या दर्शाया गया है? उत्तर, तीसरे कर्म ग्रंथ में लेश्या मार्गणा में इसकी श्री हरिभद्र सूरी वृत्ति के अनुसार जीव जिस लेश्या में आयु बंध करता है उसी लेश्या में काल करता है और उसी लेश्या में उत्पन्न होता है। इस आधार से गर्भ में उत्पन्न होते समय माता पिता के भावों का असर नहीं रहता है किंतु पूर्व भव के परिणाम रहते हैं, यह दर्शाया गया है। ध्यातव्य है कि श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 1 उद्देशक 7 गर्भ के थोकड़े के अनुसार उत्पन्न होने के बाद माता के भावों पर गर्भस्थ जीव के भाव निर्भर करते हैं। माता सुखी तो वह सुखी, माता दुखी तो वह दुखी। प्रश्न 1360, शास्त्र में लेश्या का वर्णन इतने विस्तार से क्यों किया गया है? उत्तर, संसारी जीवों का लेश्या के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसका वर्गीकरण सुंदर रूप से 6 उद्देशकों में करके हमें प्रत्येक गति में अच्छे बुरे विचारों वाले प्राणियों की संख्या, उनकी विचारधारा के अनुसार ग्रहण किए हुए पुद्गलों का स्वरूप, लक्षण आदि की जानकारी देने हेतु
विस्तृत वर्णन किया गया है। जिस प्रकार राजनीति की चर्चाएं होती हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में राज आदि में दार्शनिक फिलोसॉफिकल चर्चाओं में अच्छे बुरे विचारों वाले प्राणियों की संख्या आदि के विषय में भी विस्तृत चर्चाएं होती थी। जैन दार्शनिक तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित लेश्या ज्ञान के द्वारा जैन धर्म की महिमा को प्रकट करके शुभ लेश्या से यानी विशुद्ध भावों से आत्मा को सुसज्जित करने की प्रेरणा देते थे। हम भी इसका अनुसरण करें। 17वां लेश्या पद संपूर्ण। अनुसरण करते हुए लेश्या का प्रतिक्रमण भी करें। ऐड कर लो उसमें। लेश्या का प्रतिक्रमण शब्द कहाँ आया हुआ है? बृहदालोचना में है ना? हाँ बोलिए संजू जी। भाभी जी, हाँ। जैसे जिस समय मनुष्य में कृष्ण लेशिया है, स्त्री में भी कृष्ण लेशिया है, तो जरूरी नहीं कि जो बच्चा गर्भ में है उसके लेशिया दूसरी भी हो सकती है। ऐसा शुक्ल लेशिया में हो सकता है वो बच्चा? हाँ यही तो लिखा हुआ है ना। तो फिर भाभी जी अपन बोलते हैं ना बहुत बार कि किसी को गुस्सा आता है या किसी को क्रोध रहता है तो ऐसे मत करो, बच्चे पे असर होता है, ऐसा अपन बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना, सुनते हैं ना। बोलते ही हैं, संस्कार रहता है। कोई परिवार में बहुत क्रोधी होते हैं तो वैसे संस्कार रहते हैं। कोई परिवार बहुत निंदा होती है तो देखो वो आदत ही वैसे ही संस्कार पड़ जाते हैं उनमें, निंदा करते रहने के हर एक की। लेकिन उत्पन्न होते वक्त लेशा पर निर्भर नहीं करता है, पूर्व भोग की लेशा पर परिणामों पर निर्भर है। दिया है ना 1359 में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और एक भाभी जी इसमें अपना आया है ज्ञातव्य बिंदु में धारणा है, अपनी धारणा है कि कृष्ण लेशिया नेरिक अल्प काल तक अन्य भाव लेशिया में रहकर पुनः कृष्ण लेसी बनता जाए। तो भाभी जी नीचे ऐसा दे दिया है कि 7वीं पृथ्वी में महाकृष्ण लेशिया है। समकित प्राप्ति के समय यदि इनमें भाव शुक्ल लेशिया आए तो भाभी जी एक बार शुक्ल लेशिया आई वापस कृष्ण लेशिया आना जरूरी है? इसे अर्थकाल की बदलती रहेगी लेशिया? हाँ, नहीं तो फरमाते हैं उपाध्याय प्रवर कि क्यों नहीं बदलेंगे पुद्गल। वो बार बार उनका स्वभाव ही भव स्वभाव से ही ऐसा है कि वो हर थोड़ी थोड़ी देर में कृष्ण में आता जाएगा। तो फिर भाभी जी उनकी थोड़ी सी शुभ लेशिया होगी, पुद्गल थोड़े से शुभ होंगे, अशुभ हो जाएंगे, ऐसे थोड़े शुभ हो रहे हैं, रोक दिया वापस। जैसे गंदे नाले का प्रभाव चल रहा है, कोई उसमें अच्छा पानी डाल रहा है, फिर वापस रोक दिया उसको, तो वो अच्छा पानी तो गंदा बन ही गया था। गंदे पानी में थोड़ा सी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और फिर वापस वो गंदा पानी डालता जा रहा है, वैसे समझो। अच्छा ठीक है भाभी जी, हो गया। आंटी डाउट्स तो बहुत है और टाइम भी हो गया, नेक्स्ट क्लास में रखें? देख लो 3-4 है, जल्दी जल्दी ले लो। थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिए। जो ये लेशिया का प्रतिक्रमण फरमाते ना आंटी, कैसे किया जाता है, मतलब क्या भाव उस समय? भाव कि जब मैं अतीत में अशुभ लेशाओं में गई, उसका तसम इच्छा में दुक्कड़म देना, बृहदालोचना पढ़ना, वहां ये शब्द दिए हुए हैं। अशुभ का तसम इच्छा में दुक्कड़म देना प्रतिक्रमण है। ज्यादा कठोर आई हो तो गुरु महाराज से कह। एक आंटी क्वेश्चन 1358 में ये जो बता रखा है, ये आंटी मतलब नीचे नोट में फिर कर्म भूमि मनुष्य अकर्म और अंतर्द्वीप बता रखे, तो ये 1 से लेके 6 तक के पॉइंट जो दे रखे, ये कर्म भूमि मनुष्य के लिए कह रखे ना? पहले औगिक कथन दे दिया है ना, खोला ही नहीं है ना आंटी। कौन सा मनुष्य, ये नहीं खोला, औगिक प्रश्न है। उसके बाद में खोल दिया कर्म भूमि मनुष्य, 15 कर्म भूमि का, 30 कर्म भूमि का, 56 अंतर्द्वीप का, अलग अलग बोल दिया है। आंटी एक जो ये उत्पन्न होने की बात हो रही है 1359 में, कि इस आधार से गर्भ में उत्पन्न होते समय, मतलब इसमें उत्पन्न में अपन ये कि वो मतलब वो आया, उसने आहार लिया, आहार वर्ग पर्याप्ति एक समय में पूर्ण हो जाएगी आहार पर्याप्ति तो, लेकिन प्रभव में भी अंतर मुहूर्त तक उसी लेशा में रहता है जी। अंतर मुहूर्त की बात समझे आंटी, इसको फिर माता पिता के संस्कारों का उस पर असर आएगा, मतलब उनके चाहे खराब भी संस्कार रहो, कुछ भी रहो, अच्छे भी रहो, तो बीच में कृष्ण भी आ ही सकते हैं, लेशा तो बदल सकती है। संस्कार अगर कोई खराब संस्कारों में उत्पन्न हुआ था, काल सौप्री का बेटा था सुल्लस, पूर्णिया श्रावक बन गया ना,
जी आंटी। परिवर्तन साधना के द्वारा किया उसने। और जी धर्म माता पिता के पुत्र भी अधार्मिक हो जाते हैं। ठीक। हाँ लता जी। आंटी 2-3 क्वेश्चन के आंसर तो मुझे इन्हीं लोग से मिल गए। एक टब्बार्थ का अर्थ क्या हुआ? टब्बार्थ है ये, जैसे टब्बात टीकाएं तो लिखी गई है संस्कृत में, टब्बा लिखी गई जो गुजराती में विश्लेषण है उसको टब्बा कहा गया, टब्बार्थ कहा गया। अच्छा अच्छा शास्त्र आंटी। और हाँ आंटी, और आप कौन से क्लास के बारे में मैं आधा ही सुन पाई थी, आप कुछ क्लास का बोले? हाँ हाँ, आसिमा शुरू की है उसका बोले थे, डाल दिया था मैसेज। अच्छा, आपने इसमें आया हुआ है क्या? ओके आंटी, ठीक है। नेक्स्ट। मासी, मेरा पूछना था कि अगर सातवें नैरेयक का पहले एक बार हम बात किए ना कि वो 3 समय सिर्फ मिथ्या दृष्टि में रह के भी पूरा समय, 3 मुहूर्त। हाँ 3 अंतर मुहूर्त इसमें मिथ्या दृष्टि में रह के पूरा अपना वो आयु उसमें बिता सकता है, तो फिर भी वो कृष्ण लेशिया में जाएगा? हाँ तो क्या हुआ, छठे जीव स्थान में भी तो कृष्ण लेशिया है, वो तो चौथे वाले ही है। और यहाँ जितना बार ये उत्पन्न का हम बात करते हैं कि गर्भ को उत्पन्न करता है, तो ये तो जब वो गर्भ में आके आहार ले रहे उस समय जो उत्पन्न का समय है वो है ना? ठीक ठीक है, थैंक यू। हाँ नरेंद्र जी। भाभी जी प्रणाम, मैं भी कल ही आया हूँ वहां से। अच्छा, क्या अब पूछते? गुरुदेव को मैंने पूछा था वही क्वेश्चन सहरण वाला, तो दोनों बोले पॉसिबल है, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो यहाँ का जीव नहीं होना चाहिए। हाँ वो ठीक है। और दूसरा मैंने पूछा था औदारिक मिश्र वाला, तो उसमें शरीर क्या बचा रहेगा? मान जी 40% जला है तो औदारिक बना है, 60% वैकरी था, तो उसी परसेंटेज पे शरीर बचा रहेगा? ये तो बोले ऐसा नहीं है, तो जैसे लकड़ी चल के बिखर जाती है, और ये बोले इसका डिटेल कहीं दिया नहीं है, ये एक अनुमान है बोले। शास्त्र मतलब नहीं है, बस धारणा। जी हाँ, जी हाँ, तो उसका अनुमान के आधार पे बोल। प्रणाम। कृपा आंटी।